हेलो दोस्तों, अब देखते हैं राजस्थान के दुर्ग। शुक्र नीति में दुर्गों को 9 श्रेणियों में विभक्त किया गया है और जयपुर में सर्वाधिक किले पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गिर श्रेणी के दुर्ग पाए जाते हैं, अर्थात पर्वतों पर जो स्थित दुर्ग हैं उनको गिर श्रेणी के दुर्ग भी कहा जाता है। वही राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। दुर्गों के प्रकार, अर्थात राजस्थान में पाए जाने वाले दुर्गों कितने प्रकार के हैं, तो 9 श्रेणियों में इनको विभक्त किया है। तो 9 प्रकार के दुर्ग राजस्थान में हैं। जल दुर्ग अथवा उदक दुर्ग, वन दुर्ग, साहे दुर्ग, सैन्य दुर्ग, एरण दुर्ग, पारी दुर्ग, फारिक दुर्ग, धानवन अथवा भूमि दुर्ग और गिरी दुर्ग। एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। जल दुर्ग, अर्थात जल दुर्ग क्या होता है? वह दुर्ग अथवा किला जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, जैसे शेरगढ़, मनोर थाना झालावाड़, वो भैंसोरगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन का किला, ये सभी जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है वन दुर्ग, अर्थात जिसके चारों ओर वन हो, वनों से घिरा हुआ हो, वो किला वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे जालोर का दुर्ग, शेरगढ़ जल दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है, अर्थात शेरगढ़ झालावाड़ के अंदर जो है वो जल दुर्ग व वन दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। नेक्स्ट है सहाय दुर्ग, अर्थात जिस दुर्ग से सूरवीरों की कहानियां जुड़ी हो, अर्थात जिसमें सूरवीर हुए हो, उन दुर्गों को सहाय दुर्ग कहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, ये सहाय दुर्गों की श्रेणियों में आता है। नेक्स्ट है पारी दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वो पारी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग, अर्थात चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है पारी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है फारिक दुर्ग, अर्थात वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, वह फारिक दुर्ग कहलाता है। गहरी खाई वाला फारिक दुर्ग कहलाएगा। और इसके जो उदाहरण है डिग का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग और जूनागढ़ का दुर्ग, यह फारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है दानवन दुर्ग व भूमि दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, वह दुर्ग दानवन दुर्ग व भूमि दुर्ग में आता है। जैसे जैसलमेर का दुर्ग और बटनेर का दुर्ग दानवन व भूमि दुर्ग में आता है। चोमू का किला जिसे चौमुहागढ़ भी कहा जाता है, और चौमुहागढ़ किसको कहा जाता है? चोमू के किले को चौमुहागढ़ का भी कहा जाता है। और इसमें एक और है नागौर का किला, ये भी दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है गिरी दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, जैसे रणथंभौर सवाईमाधोपुर का किला जो पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ है, इस कारण से इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा हुआ है। अब एक एक करके दुर्गों को समझते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है कि यह दुर्ग 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित किया गया था। चित्रांगद मौर्य द्वारा इसे 7वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। और इसका जो आधुनिक निर्माता है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीर व बेड़च नदी के किनारे स्थित हैं, अर्थात गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे स्थित दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं। अन्य नाम और विशेषताओं के बारे में देखें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किलों का सिरमौर, अर्थात दुर्गाधिराज राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर है तो वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। दुर्ग के अंदर कृषि कार्य किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान का दक्षिण पूर्व का द्वार वो मालवा प्रदेश का द्वार, दक्षिण पूर्व का द्वार भी कहते हैं और मालवा प्रदेश का द्वार भी कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग भी है। नेक्स्ट है
प्रसिद्ध स्मारक व छतरियाँ क्या क्या हैं इस दुर्ग में देखते हैं। स्मारक विजय स्तंभ इसमें है, कीर्ति स्तंभ है और नौकोटा महल व नवलखा महल इसमें है। छतरियाँ हैं वीर कल्लाजी राठौड़ व बाघ सिंह की छतरी हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ जो कि मीराबाई के भतीजे थे। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, मंदिरों के रूप में अगर देखें तो श्रृंगार चौरी मंदिर है और शांतिनाथ जैन मंदिर भी इस दुर्ग में स्थित हैं। चित्तौड़गढ़ किले की अगर आकृति की बात करें तो वेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ का किला है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 के बीच में करवाया और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो मंडन को बताया जाता है। ये दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे तिहरे सुरक्षा प्रकोटे से सुरक्षित घिरा हुआ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार 7 मीटर चौड़ी बताई जाती है, 7 मीटर चौड़ी। नेक्स्ट है, यह चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है और इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण कुमार ने अपनी पत्नी की स्मृति में करवाया था। अर्थात ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुमार ने अपनी पत्नी की स्मृति में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें मुख्य पहाड़ियां हैं श्वेत, नील, मुकुट, निषाद, हिमवंत, गंधमादन है। प्रमुख महल कुंभलगढ़ के अंदर है बादल महल, कटारगढ़। बादल महल में पैलेस ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है। अर्थात कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित महल बादल महल को पैलेस ऑफ क्लाउड कहा जाता है, जबकि कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। दुर्ग की ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास वो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। अर्थात महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का सन 1572 में और महाराणा उदय सिंह का 1537 में राज्याभिषेक हुआ था। अर्थात महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। नेक्स्ट है जैसलमेर का किला। अर्थात जैसलमेर का जो किला है वो त्रिकोणीय अथवा त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और यह यहाँ पर जो शासक हुए वो भाटी वंश से संबंधित हैं। अर्थात भाटी वंश का जो शासक हैं वो जैसलमेर के किले में इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट है, जैसलमेर के किले को अपन कह सकते हैं कि उत्तरी भड़ की भाटी दूर से ऐसा लगता है मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर खड़ा हो। यूनेस्को ने इसे जनवरी 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया है। नेक्स्ट है 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। सूर्य की लालिमा में से सोने के समान ये चमकता है। विशेषता, बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रख करके जैसलमेर के किले को बनवाया गया है। हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार इस दुर्ग में स्थित है। अर्थात जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर के दुर्ग में स्थित हैं। नेक्स्ट है, दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा दौरा प्रकोटा अर्थात इसे कमर कोट अथवा पाड़ा स्थित है। दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा दौरा प्रकोटा है जिसे कमर कोट पाड़ा स्थित है। 2009 में जैसलमेर दुर्ग में भूकंप से दरार पड़ गई थी, तो 2.5 साल हुए और संत ईसलू ने भविष्यवाणी की थी। अर्थात जैसलमेर दुर्ग के अंदर 2.5 साल हुए थे और जिसकी भविष्यवाणी संत ईसलू के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट है, इस दुर्ग के अंदर स्मारक अथवा महल किया गया है और मंदिर कैसे हैं, तो शीश महल इसमें है, गजविलास है, जवाहर विलास भी इस दुर्ग के अंदर स्थित है। बादल विलास महल का निर्माण सिलावटों ने 1884 ईस्वी में करवाया। मंदिर टीपराय मंदिर है, आदिनाथ जैन मंदिर है, मीनाक्षी नारायण मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट है अके पोल जिसे मुख्य दरवाजा है, हवा पोल ये भी दरवाजा ही है।
दशहरा चौक, रंगमहल, सर्वोत्तम विलास, गजमहल, सूरज पोल, गणेश भूथा पोल, अन्य दरवाजे और महल स्थित हैं। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का आपको पता होगा कि जोधपुर के अंदर स्थित है। रावजोधा ने 13 मई 1459 को अर्थात 15वीं शताब्दी में चिड़िया टू पहाड़ी पर जोधपुर में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग की जो नींव है करणी माता ने रखी थी। रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार तो इस दुर्ग का निर्माण परिस्तों और देवताओं के द्वारा करवाया गया। इसमें दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको बताया है। अतः रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परिस्तों और परियों द्वारा करवाया गया था, जबकि जैकलिन कैनिड ने विश्व का इसे 8वां आश्चर्य भी बताया है। दुर्ग में स्थित तोपें, अर्थात इस दुर्ग में किन किन नाम की तोपें हैं। किलकिला तोप इसमें स्थित है। शंभू बाण, गजनी खां, कालका और भवानी 5 प्रकार की जो तोपें हैं वह है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित हैं। महल और स्मारक पुस्तकालय में जयपाल पुस्तक प्रकाशन जो है इस मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। जलाशय है मरकतमणि के 2 गुलाबी प्यालेनुमा जलाशय हैं, जिसे गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा कहते हैं। अतः गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा क्या है, वह है मरकतमणि के 2 गुलाबी प्यालेनुमा, अर्थात इनका जो आकार है वो प्याले के समान है। दुर्ग में रानीसर तथा पद्म सागर तालाब भी हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सका है कि रानीसर और पद्म सागर तालाब कहाँ पर किस दुर्ग में स्थित है, तो वह मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और शंभू बाण तोप के बारे में भी ज़्यादातर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है मोतीमल, फूलमल, बूढ़ी खाई की मजार, फतेहमल, दौलत खाना, श्रृंगार चौकी, जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध भी इसी दुर्ग से है। अर्थात जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध किस दुर्ग से है, तो वह है मेहरानगढ़ दुर्ग से है। नेक्स्ट जालोर का किला। जालोर के किले का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। जालोर का किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और पहाड़ियों की बात करें तो सोनगिरी व कनकाचल पहाड़ी इस दुर्ग पर, इन पहाड़ियों पर यह दुर्ग स्थित है। अर्थात सोनगिरी व कनकाचल पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग कौन सा है, वह है जालोर दुर्ग। नेक्स्ट है हसन निजामी। अर्थात हसन निजामी का जो कथन था कि जालोर के किले का दरवाजा नहीं खोल सकता, अर्थात कोई भी इस किले का दरवाजा नहीं खोल सकता। मंदिर इस दुर्ग में स्थित है। आशापुरा माता का मंदिर जालोर के किले में स्थित है। इस दुर्ग में जोधपुर नरेशों का राज्य कोष रखा जाता था। अर्थात जोधपुर के राजाओं का जो राजकोष है वो कहाँ पर रखा जाता था, जालोर के किले में रखा जाता था। अन्य की बात करें तो दइयों की पोल इसमें स्थित है। सूंदा शिलालेख है। संत मल्लिका साहा की दरगाह, ये भी इंपॉर्टेंट है इसकी संत मल्लिका साहा की दरगाह कहाँ पर है, तो वह जालोर के किले में स्थित है। रानीमहल का झालरा है और सोहन बावड़ी है। रानीमहल है, झालरा और सोहन बावड़ी जो है जालोर के किले में स्थित है। नेक्स्ट है कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किले की बात करें तो यह किराड़ू के परमार शासकों द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। और इस दुर्ग में पानी पीने का जो है वह है इम्पोर्टेंट सरगला कुआं। अर्थात सरगला कुआं किस दुर्ग में स्थित है, तो वह है कोटड़ा किला बाड़मेर में है। नेक्स्ट है बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग का निर्माण बाटी राजा भूपत ने 295 ईस्वी के लगभग करवाया गया। गगन नदी के तट पर यह दुर्ग स्थित है और इसका शिल्पी जो है वह है केकैया। महाराजा सूरज सिंह के द्वारा इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता गया था। इसी कारण से इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। 1001 में महमूद गजनवी ने बटनेर पर अधिकार कर लिया था और तैमूर ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया, जिससे हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। अर्थात हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को सहने वाला जो दुर्ग है वह है हनुमानगढ़ का दुर्ग अथवा बटनेर का दुर्ग। गुरु गोरखनाथ का मंदिर
इस दुर्ग में स्थित है।